अस्सलामुअलैकुम। तो हम ओ लेवल एड मैथ्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, इंटीग्रेशन। आगे मूव करते हैं टू द रूल नंबर 6। देखो, रूल नंबर 6 जो है ना, इसमें हम इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है। तो लेट से मेरे पास, तो रूल पढ़ लेते हैं, सही है। क्या है? अगर मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स जो है एक्सप्रेशन साइन एक्स है, तो इसको इंटीग्रेट जब मैं करूंगा तो ये बन जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स प्लस सी तो आएगा, ठीक है। माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सिमिलरली अगर मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स है, तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये बन जाएगा वाई इज इक्वल टू कॉस, बन जाएगा क्या? साइन एक्स। कॉस विल बिकम साइन एक्स, और एंड में क्या आएगा? प्लस सी। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा? y इज इक्वल टू टेन एक्स। सेक एक्स विल बिकम आफ्टर इंटीग्रेशन टेन एक्स, और प्लस सी आएगा एंड में, ठीक है। तो ये थ्री आपके पास रूल्स हैं। और मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको दिया हो डी वाई अपॉन डी एक्स, आपके पास साइन ए एक्स है, साइन ए एक्स है, तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस कॉस, माइनस ए एक्स माइनस कॉस ए एक्स अपॉन द डिफरेंशियल ऑफ द एंगल, द डिफरेंशियल ऑफ दिस ए एक्स प्लस सी, प्लस सी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ए एक्स, तो आफ्टर इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा ये? y इज इक्वल टू साइन ए एक्स अपॉन द डिफरेंशियल ऑफ द दिस फंक्शन प्लस सी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं अबाउट इंटीग्रेटिंग sec स्क्वायर ए एक्स, तो अगेन आफ्टर इंटीग्रेशन दिस विल बिकम y इज इक्वल टू टेन ए एक्स अपॉन द डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन प्लस सी, ठीक है। तो रूल क्या बनता है इन सब चीजों से? हमने क्या देखा? रूल क्या बनता है भाई? रूल क्या बनता है कि अगर आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो? साइन एफ एक्स हो, वेयर एफ एक्स कैन बी एनी फंक्शन, वेयर एफ एक्स कैन बी एनी फंक्शन, तो आप क्या करेंगे? सो टू इंटीग्रेट दिस, आप क्या करोगे? ये हो जाएगा हिस्सा, पता है आपको क्या होता है? y इज इक्वल टू साइन एफ एक्स, क्या हो जाएगा? साइन एफ एक्स हो जाएगा आपके पास आफ्टर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन द डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन, और एंड में क्या आएगा? प्लस सी। ये हो गया आपका पहला रूल। सिमिलरली अगर आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाए कॉस एफ एक्स, तो आफ्टर इंटीग्रेशन इट विल बिकम y इज इक्वल टू साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का डिफरेंशियल, और एंड में आएगा प्लस सी। ये हो गया सेकंड रूल रिगार्डिंग कॉस। और थर्ड रूल है, वो क्या है? सेक स्क्वायर एक्स के बारे में। अगर आप सेक स्क्वायर एफ एक्स को, सॉरी फंक्शन है ना, को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आना चाहिए? y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर क्या होता है? टेन एफ एक्स, टेन एफ एक्स अपॉन डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स, डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स, ठीक है, और प्लस सी। ये आ गया थर्ड रूल, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। सही है, आई होप बात क्लियर है, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस ताकि बात पूरी की पूरी क्लियर हो जाए।
एग्जाम्पल नंबर 1, लेट से आपको दिया हुआ है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन 5x। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करोगे, पहले साइन लगाओ दोनों तरफ, ये हो गया y इज इक्वल टू, अब बताओ मुझे ये किस तरह इंटीग्रेट होगा। अब मुझे पता है भाई साइन का इंटीग्रल क्या होता है, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स। इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 5, और एंड में क्या आएगा प्लस सी। तो ये इसका आंसर है। सिमिलरली अगर मेरे पास क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस 3x, सही है। ये है मेरे पास क्या कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करने के लिए अगेन ये हो जाएगा y। अब मुझे बताओ cos 3x क्या होगा आफ्टर इंटीग्रेशन। मुझे पता है भाई cos का इंटीग्रल क्या होता है sin x। तो ये हो जाएगा sin fx अपॉन f, एफ एक्स का डिफरेंशियल 3 हो गया और प्लस सी। ये इसका आंसर आ गया, हो गया इंटीग्रेट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं डी वाई अपॉन डी एक्स की इज इक्वल टू साइन पाई माइनस 2x है। इसको करना है इंटीग्रेट, किस तरह करेंगे, अगेन साइन लगाया पहले, ये हो गया y, और ये किस तरह होगा इंटीग्रेट। आपको पता है भाई साइन का इंटीग्रल क्या होता है, साइन का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का डिफरेंशियल। तो अगर मैं इसका डिफरेंशियल यहाँ पे साइड में निकालूं तो ये क्या बन जाएगा, पाई तो कांस्टेंट होता है तो पाई जीरो, ये जीरो हो जाएगा, और जीरो और इसका हो जाएगा -2। तो मतलब मेरे पास इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा -2। तो ये यहाँ पे आ गया -2 यानी डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन, और प्लस सी। तो माइनस 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 कैंसिल हो गए, माइनस कैंसिल हो गए आपस में। तो ये हो गया मेरे पास y इज इक्वल टू कॉस कॉस पाई -2x अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको दिया हो एग्जाम्पल डी वाई अपॉन डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर 4x कर लो। ठीक है, तो अगेन आपको पता है भाई सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल क्या, इंटीग्रल क्या होता है 10x। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू टेन एफ एक्स अपॉन एफ एफ डैश एक्स, मतलब एफ एक्स का डिफरेंशियल 4 आ गया और प्लस सी। इतना सिंपल है, ठीक है ये। तो आई होप बात क्लियर है, ठीक है। तो ये था आपके पास रूल नंबर 6, इंटीग्रेशन अप्लाइड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, आई होप बात क्लियर है, सही है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, और प्लीज़ ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। कोई भी क्वेरी हो मसला हो तो ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप ग्रुप, मैं वहाँ पे होता हूँ, ठीक है। वहाँ पे आपको हर चीज़ का क्वेरी का जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। यू कैन DM मी एज वेल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।